छलांग लगाना चाहता है वो तेज दौड़ता है और कूदने के पहले तेज दौड़ता है। यह किस नियम पे आधारित है? ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले याद रखेंगे यह जो है वो संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित है। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण कहता है कि आपका संवेग यानी एम भी, पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, ये आपका हमेशा संरक्षित रहता है। ये क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। अगर पी भी, अगर हमारा संवेग 100 है, 100 है, अगर 20 के वेग से है तो 5 हमारा क्या होगा, तो वजन होगा। लेकिन अगर हम लोग स्पीड बढ़ा दे, 40 कर दे, तो हमारा मास घटेगा, 2.5 हो जाएगा। अगर हम लोग 50 कर दे तो मास क्या होगा, 2 होगा। यानी हम जब वेग बढ़ाते हैं तो संवेग अगर संरक्षित है तो हमारा मास घट जाता है। यानी अगर दौड़ते समय वेग ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगा हमारा, यानी जो हमारा मास होगा वो कम प्रतीत होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर एम भी का मान 100 है तो अगर v का मान बढ़ाइएगा तो m का मान आपको घटाना पड़ेगा। और इसीलिए जब छलांग लगाना होता है तो हमें मास को कम करना होता है कूदने के लिए। जैसे ही हम लोग छलांग लगाते हैं, इस तरह से मान लीजिए छलांग लगाए, यहाँ पे क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पे बालू रखा हुआ है और यहाँ से आदमी आ रहा है, यहाँ पे से छलांग लगाना है, यह मिड पॉइंट है। बालू रखा हुआ है और यहां से मारेंगे छलांग, यहां से क्या लगाएंगे, छलांग लगाएंगे यहां से। अब जैसे ही व्यक्ति दौड़ करके जाएगा, दौड़ करके जाएगा, अब जैसे ही दौड़ेगा यहां पे जाएगा और लंबी छलांग लगाने के लिए, वेग बढ़ाने के लिए मास को क्या कर लेगा, कम कर लेता है। यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो आपका वेग ज्यादा है, और वेग ज्यादा है तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए आपके शरीर पर अगर बहुत तेज से कोई दौड़ के भाग जाएगा तो नहीं पता चलेगा, और धीरे धीरे जाकर के रगड़ के मारेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के लिए, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, आंसर नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी